वेलकम टू आवर चैनल। तो जो हमारा पिछली बारी हमारा टॉपिक हुआ था वो हमने इसकी इंट्रोडक्शन करी इस चैप्टर की, और मतलब कईयों को काफ़ी अच्छी भी लगी इंट्रोडक्शन, जो इजी वे था मतलब। तो आज का हमने कहा था कि हमारा टॉपिक होगा हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करने का प्रॉपर ट्राई करेंगे कि हमारा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज नॉट पूरा नहीं होगा। आज हमने हाफ करना है, मतलब पूरा टेस्टिस कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इसके 3 पार्ट से बन सकते, बट ट्राई रहेगा कि 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाए चैप्टर। तो आप मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब इसमें फर्स्ट में क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। लोकेशन क्या है, पेल्विस रीजन मतलब नीचे वाला रीजन। ये इट इंक्लूड्स क्या होता है, पेयर कितने होते हैं इसके, 2 पेयर्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विद अकॉर्डिंग, मतलब इसमें टोटल क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देखनी है हमने। ये देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ना है ये देखना है हमने। ओके, फर्स्ट टेस्टिस, एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने पढ़ने हैं, और आज हमने ये कोशिश है कि कंप्लीट हो चाहिए किसी भी वे से, और ये नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आई नो ये इतना इजी नहीं है, दिखने में लगता है। आप ना, मैं आपको थोड़ा टाइम देती रहूँगी, आप पिक्स क्लिक कर लेना कि आपके जो नोट्स हैं अच्छे से बने रहें। तो फर्स्ट हम आ जाएंगे टेस्टिस पे। टेस्टिस क्या होते हैं भाई, पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम स्क्रोटम कहते हैं। मैंने यहाँ पे गिवन नहीं किया। ये आउटसाइड द एबनॉर्मल कैविटी विद द पाउच स्ट्रक्चर। फंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या मेंटेन ये करता है, लो टेम्परेचर मेंटेन करेगा किसका, टेस्टिस का। अब पूछ लेते हैं कि जो इसका टेम्परेचर कितना होता है टेस्टिस का, आपने लिखा 2 लेके 2.5 सेल्सियस, लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल वॉल, मतलब अपनी बॉडी के हिसाब से बहुत लोअर होता है टेस्टिस। अब से पूछ ली भाई टेस्टिस के बारे में एक्सप्लेन करो, मुझे नहीं पता क्या एक्सप्लेन करना, मतलब एक्सप्लेन चाहिए हमें टेस्टिस क्या होती है। हमारा फर्स्ट टॉपिक यही आएगा। अरे टेस्टिस क्या होती है, इसकी शेप क्या है, ओवल, ऐसे होता है ओवल। लेंथ क्या होगी 4 to 5, और विड्थ क्या होगी 2 to लेके 3 सेंटीमीटर। इसके 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ईच लोब्यूल में एक से लेके हाईली कॉइल्ड, एक से लेके 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिफेस्ट ट्यूब्यूल्स होंगे उसको, ठीक है। देखो इसकी शेप ओवल होगी, ठीक है, इसकी शेप क्या होगी ओवल। इसकी लेंथ क्या होगी 4 to 5 सेंटीमीटर। फिर विड्थ क्या होगी 2 to 3 सेंटीमीटर। कंपार्टमेंट्स कितने होंगे 250 कंपार्टमेंट्स, कितने होंगे 250 कंपार्टमेंट होंगे किसके, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की। और हर एक लोब्यूल दिखने में कैसे होंगे, ऐसे, और उसमें ऐसे वेट, ऐसे होएगा, ठीक है। अब इसका काम क्या आएगा, ये क्या करेगा, स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, जो सेमिफेस्ट ट्यूब्यूल है उसके आगे 2 टाइप्स आती हैं, मेल जर्म सेल और सेटोली सेल। अब देखो सेटोली सेल ऐसा है भाई, तुमने जो कह दिया तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है उस वजह से। अब तो ये इतना बोल है, ये क्या कर सकेगा, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, भाई भाईचारा उसको, ओके। तो
लिख दो भाई, भाईचारा, भाईचारा ऑन टॉप। फिर इसके आगे क्या आता है, मतलब अब मेल जर्म सेल्स क्या करेंगे, अगर सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं जर्म सेल्स को, तो मेल जर्म सेल्स का भी काम होएगा, मायोटिक डिवीज़न करेंगे, जो हमने क्लास +1 में की थी। मेयोटिक डिवीज़न आगे करेंगे, स्पर्म की फॉर्मेशन करेंगे। इतना क्लियर है? ओके, सो आगे अब हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ा, तो अब हमारा काम क्या है, इसके बारे में पढ़ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में पढ़ना है। अब उन्होंने क्या कहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर एक इंटेस्टाइनल स्पेस होती है, उसमें क्या होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, और उसको हम इंटेस्टाइनल सेल्स भी कहते हैं और लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से समझाती हूँ। आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर इंटेस्टाइनल स्पेस होती है, और वो क्या करती है, वो कंटेन करती है छोटी सी ब्लड वेसल्स को, स्मॉल ब्लड वेसल्स को, जिसको हम इंटेस्टाइनल सेल्स भी कहते हैं और लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। ये कैसे क्रिएट करती है, टेस्टिकुलर हार्मोन, उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन्स। ये याद रखना, नाम में बहुत आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में और जो गैमेटोजेनेसिस में आगे हर एक जगह भी एस्ट्रोजन्स काफ़ी जगह आप देखोगे आएगा ही आएगा। ठीक है, अब हमने अपने कहा यार इसमें इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, तो इसका है क्या ये देखो ना, एक सेकेंड, देखो ये क्या है। अब यहाँ पे कॉइल्ड भी आ गया, ये यहाँ पे एस्ट्रोजन्स, यहाँ पे स्पेस भी आ गई, क्या चक्कर है, इसका डायग्राम तो होगा कोई। हाँ सही कहा, इसका डायग्राम है, यस। इसका डायग्राम बहुत इजी दिखने में लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट नहीं, इसको लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, बट नहीं, इसका सबसे इजी वे क्या है, इसके ऊपर बना देती हूँ। जैसे हम कहते हैं ना राजमा, भाई राजमा किसका फेवरेट नहीं है, वही है, राजमा से बने हैं। ये ऐसे नीचे से एक पाइप सी आ रही है, इसको हम कहेंगे एपिडिडमिस, इसको कहेंगे वास डेफरेंस, ये इसको जो यहाँ पे ये है, इसको हम कहेंगे वास एफरेंशिया। फिर ये इनको हम कहेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इस पूरे को कहेंगे टेस्टिस, इसको कहेंगे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और उसके बाद जो ये अगर ये देखो, इसके बीच में जो जगह है ना, ये जगह है, ये भी जगह, ये भी जगह, ये भी जगह, ये भी जगह, इसको हम क्या कहेंगे, इंटेस्टाइनल स्पेस, जिसको हमने वहाँ पे इंटेस्टाइनल सेल भी कहा था। अब देखो, बस जो पढ़ने वाला था हमारा यही था, टेस्टिस का डायग्राम हो गया। देखो ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी पेज पढ़ लिया, ये भी पेज पढ़ लिया, और हमने ये भी एक तरह का हो गया क्योंकि हमने वहाँ से पढ़ ही लिया था। फिर अब क्या होगा आगे, ये देखो, देखो इस तरह का ये भी हो गया हमारा। फिर क्या रहता है, ये भी हमने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, और ये भी हो गया। फंक्शंस भी हमने इसके पढ़ लिए और टेस्टिस भी पढ़ लिए। अब हमारा नेक्स्ट वर्क क्या है, इसको हम एक बार पढ़ के देख लेते हैं क्या है। ये हमारा क्या होता है, ये होता है यूरिनरी ब्लैडर, ये होता है वास डेफरेंस, ये होता है पेनिस, ये होते हैं टेस्टिस, और ये होता है स्कॉटम। इंटरनल व्यू क्या देखता है, ये जो होता है ना हमारा, ये होता है स्कॉटम, जिसको हम स्किन कहते हैं, और टेस्ट, ये हो गई टेस्टिस हो गई, ये दो, ये जो से क्लाउड लाइक बने हुए हैं, ये है एपिडिडमिस, और ये है ये जो जा रही है इसको कहते हैं ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, और जो ये है ऊपर, ये स्पर्मेटिक कोड है। ठीक है, ये टेस्टिस का आगे इतना जो ये इतना करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये मतलब कह लो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, इतना ना एंड टाइम में जाके भूलने से अच्छा हम इतना ना ही करें। आगे है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये देखो, ये हो गया सर्टोली सेल,
ये 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 सारे सर्टोली सेल्स हैं, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्टेम सेल्स जो बन रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो छोटे छोटे हैं, सेकेंडरी वाली ये स्पर्मेटिड्स। ये मतलब पूरा डायग्राम याद करना पड़ेगा क्योंकि अब जब हम आगे पढ़ेंगे उस टाइम काम आएंगी चीज़ें। देखो ये रीडिंग सेल आ गया जो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट्स करते हैं, मतलब कि ठीक है। ये मैंने आपको बताया था नॉर्मली फोटो इसकी देखो, ये सब कुछ आ गया, सब कुछ इसमें आपको मैंने कहा था आना ही आना। लेफ्ट टेस्टिस यूजुअली हैंग्स स्लाइटली लोअर देन द राइट, मतलब जो लेफ्ट वाले टेस्टिस होते हैं वो हैंग करती है एक तरह की लोअर देन द राइट के हिसाब से। ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज ये होता है लो कोर बॉडी मेंटेनिंग द स्कॉटम। अब स्कॉटम क्या होता है, फर्स्ट हमने सिर्फ अब स्कॉटम पढ़ना है क्या होता है। कवरिंग ऑफ टेस्टिस में लूज सैक ऑफ स्किन एंड मसल दैट होल्ड द टेस्टिस। ये देखो ये इसमें भी यहाँ पे क्या बना, ये देखो ये इसको हम स्कॉटम कहते हैं। अब हमारे जो नोट्स हैं वो हमारे हो गए हैं, रुको वेट, रिटन नोट्स हो गए, ठीक है। रिटन हो गया काम, नोट्स बन गए, NCERT रह गई, ये भी हो गया ये भी हो गया, सिर्फ NCERT हमारी अब रहती है। तो अब NCERT की टर्न है, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है हमने। और पहले ही बता दी जाए आपको इसकी और इसकी ज़्यादातर इसकी लेबल और कई बार कैसे ड्रॉ करो इसको, क्योंकि ड्रॉ भी बहुत बारी आया पेपर में, ठीक है। जो अब हमने पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको जो मैंने वहाँ पे लिखा था वो आपको यहाँ पे लिखा था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ये अब क्या है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस में होगा, लोकेटेड होगा पेल्विस रीजन में। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर मतलब टू पेयर्स नहीं होंगे, सॉरी टू होंगे, इसके अलॉन्ग विथ एक्सेस डक्ट्स, ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। आज का हमारा है, हमने सिर्फ कहाँ तक करना है, यहाँ तक। ये मैं यहाँ पे मार्क ही कर देती हूँ इसको, इससे आगे नहीं होगा, ये बस इतना रह जाएगा हमारा। ये टुमारो ये सर्टोली सेल्स, स्पर्मेटोजोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, इंटेस्टाइनल सेल्स। अब क्या, जो टेस्टिस है वो सिचुएटेड कहाँ होती है। अब द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्नॉर्मल कैविटी विद अ पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम। स्क्रॉटम यहाँ पे केवल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्क्रॉटम। ये देखो नीचे वाली जो कह लो कि स्किन होती है उसको हम कहते हैं स्क्रॉटम। द स्क्रॉटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। जो इसका हमारा टेम्परेचर ये हमारी बॉडी से कम होता है, जो हमारी नॉर्मल बॉडी होती है, इंटरनल बॉडी होती है, उससे कम होता है। नेसेसरी फॉर ये किस लिए होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो आगे हमने वो जो गमीट्स वाला कौन सा ये वो गेमेटोजेनेसिस, इसमें हमने पढ़ना है ये, ठीक है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इसकी शेप आ जाएगी, ओवल शेप में होता है, विद मतलब ऐसे होता है, सर्कल ऐसे होता है प्रॉपर, तो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, ठीक है। और विद द लेंथ ऑफ अबाउट, ये लेंथ होगी और ये विड्थ हो जाएगी हमारी। एक मिनट। द
टेस्टिस इज़ कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग, उसमें डेंस कवरिंग होती है टेस्टिस की, और ईच टेस्टिस, हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते ही होते हैं, जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स भी कहते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये वाले होते हैं, ये वाला मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे। जैसे कि वेट, अब जैसे कि अब इसमें देखा जाए 1 2 3 4, रुको वेट, सॉरी, 1 2 3 एंड 4 क्या है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। 4 मतलब ऐसे ही टोटल 250 होते हैं। ओके, अब क्या है, हमारा कहाँ तक हो गया, ये हो गया, लास्ट टॉपिक पैरा रह गया जो हमने आज करना। तो क्या है, ईच लोब्यूल, हर लोब्यूल क्या कंटेन करता है, हाईली कॉइल्ड, जैसे हमने पढ़ा था उसमें, हाईली कॉइल्ड सेमिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म, जिसमें स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। ईच सेमिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट इनसाइड बाय 2 टाइप्स, इसमें एक आए हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं, मेल जर्म सेल्स जिसमें स्पर्मेटोगोनिया होता है, सेटोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स क्या करते हैं, ये अंडरगो क्या करते हैं, मेयोटिक डिवीजन एंड फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, वाइल जो सेटोली सेल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। The region outside the seminiferous tubule called intestinal space, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, अगर ऐसे वायर्स हैं तो ये जो स्पेस होगी 3 है, ये जो सी स्पेस होगी उसको इंटेस्टाइनल स्पेस कहा जाएगा। फिर आगे है कहाँ है, while the region outside the seminiferous tubule called intestinal space contains small blood vessels, दोनों आप इंटेस्टाइनल सेल्स भी कहने, तो लीडिंग सेल्स कहने। लीडिंग सेल्स क्या करता है, सिंथेसिस एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन, उसका हार्मोन का क्या नाम है, एंड्रोजन, और अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। बस मीन्स इसमें यही सब था कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, स्क्रोटम बताया कि पाउच लाइक होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स 250 कंपार्टमेंट होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है, जिसमें 1 to 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स वो कॉइल्ड्स होती है, एक तरह की लोब्यूल्स कह लो। मेल जर्म सेल्स, उसमें जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसके 2 टाइप्स होती है, मेल जर्म सेल और सेटोली सेल। मेल जर्म सेल्स क्या करते हैं, मेयोटिक डिवीज़न करते हैं, फिर उसके बाद स्पर्म की फॉर्मेशन करते हैं। सेटोली सेल्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। इंटेस्टाइनल स्पेस क्या होती हैं, जोन सी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साइड में, मतलब कह लो जैसे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो आउटसाइड की जगह होगी, बाहर की जगह होगी, उस पर स्पेस होगी, उसको हम इंटेस्टाइनल स्पेस कहते हैं। और इसको हम इंटेस्टाइनल सेल्स और लीडिंग सेल्स भी कहते हैं। लीडिंग सेल्स क्या करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती है, उसका नेम होता है एंड्रोजन। तो जिसमें यही सब था जो मैंने वाकई बताया है। याद रखना क्या क्या इस टॉपिक, अब के टॉपिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो से मेन लाइन्स हैं जो आपको ब्लैक मार्क हुए हैं, ये नंबर्स 2.2 टू लेके 2.5 डिग्री सेल्सियस होगी, इसके लेंथ, वेट, शेप, कितने कंपार्टमेंट होते हैं इसके, ठीक है। इसकी लेबलिंग आ सकती है, इसकी भी लेबलिंग आ सकती है, बस इतना ही है। हाँ, और अब जो सी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। बस फिर हमारा ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा और कितनी फीमेल को 3 वीडियो लग सकती हैं, क्योंकि बहुत लेंथी है टॉपिक, उसको करने में टाइम भी लगेगा। फिर गैमेटोजेनेसिस को तो और टाइम लग सकता है, इसकी 3-4 की भी वीडियोज़ आनी पड़ेंगी। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की आएंगी,
मेंस्ट्रुअल साइकिल की 2 आएंगी। फिर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांट, ये बाकी मेरे ट्राई होगा कि मैं पहले कोई भेज दूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल भेज दूँ या फर्टिलाइजर एंड इम्प्लांटेशन भेज दूँ। ये भी इजी है, ये लास्ट वाला भी इजी, मतलब काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो जिनको बहुत लेंथी भी हैं। देखो अब इसमें देख लेते हैं। देखो ड्रॉ एंड अ लेबल डायग्राम ऑफ मेल, देखो आ गया ना ड्रॉ करने को, राइट मेजर फंक्शन ऑफ, देखो टेस्टिस के बारे में आ गया। ये देखो डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ सेमिफेस्ट व्यूल आ गई, ये आ जाएगा आगे। ये स्पर्मेटोजेनेसिस अब आगे पढ़ना है हमने, ये सारा बाकी आगे पढ़ने वाले जॉनसन टॉपिक्स कहीं हैं उसमें से आपको दिख ही रहे हैं, खुद ही क्वेश्चन दिख रहे हैं। लास्ट में एक वीडियो ऐसी भी आएगी जो उनसे सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिखे होंगे। आपको जब ये चैप्टर फिनिश होगा तब आपको नेक्स्ट डे आ ही जाएगी, प्रॉपर ट्राई होगा कि नेक्स्ट डे या उसी के साथ में आपको मिल जाए। तो फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। ओके बाय, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। थैंक यू।